हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस। आप सभी का नैनश्री क्लासेस में स्वागत है। यहाँ पर आपकी कंप्यूटर की 1000 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है आज का कि कंप्यूटर की ऐसी आउटपुट डिवाइस जिससे हम अपना आउटपुट देख सकते हैं कहलाता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपसे पूछा गया है आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे? आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, जिस पर हम अपना आउटपुट देख सकते हैं। कीबोर्ड, आपको पता है कि कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इनपुट डिवाइस है। वहीं आपका माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, आपका माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और आपका स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं क्योंकि ये तीनों ऐसी डिवाइस हैं जिनसे आप कंप्यूटर को डेटा तथा निर्देश देते हो, जिससे आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो। ठीक है, इनसे आप कंप्यूटर से आउटपुट देखते नहीं हो। क्या आपको कीबोर्ड पर कभी आउटपुट दिखा है? कुछ रिजल्ट दिखा है? नहीं दिखा होगा। माउस पर नहीं दिखा होगा। स्कैनर पर, स्कैनर के लिए आपके मन में डाउट होगा, तो मैं बता दूं, स्कैनर वो होता है जो आपके डॉक्यूमेंट, आपकी पिक्चर को स्कैन करता है और कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक है, आप लोगों ने स्कैनर देखा होगा। जब हम लोग फॉर्म फिल करवाने जाते हैं तो हमें स्कैनर से हमारा डॉक्यूमेंट, जो भी आपका 10th 12th का मार्कशीट होता है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होता है, उसको स्कैन किया जाता है पहले। ठीक, और आपकी फ़ोटो को स्कैन किया जाता है। ठीक है, तो स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, वहीं जो मॉनिटर है आपका, ये जो मॉनिटर है, जो कुछ टीवी की जैसा ऐसे दिखता है, आप देखेंगे ऐसे, इस पर आप अपना आउटपुट देखते हैं। ठीक है, मतलब रिजल्ट देखते हैं। जो भी आपने क्वेश्चन किया होगा उसका रिजल्ट, आप जो कंप्यूटर पर काम कर रहे होंगे, ठीक, उसका आप रिजल्ट जो देखेंगे या आउटपुट जिसे कहते हैं, वो आप मॉनिटर पे देखोगे। तो मॉनिटर क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि पिक्सल क्या है? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डाट, स्क्रीन पर पिक्चर, स्क्रीन पर टेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जो पिक्सल होते हैं आपके, वो स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट होते हैं। क्या होते हैं? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट होते हैं। ठीक है, प्रश्न है आपका कि मॉनिटर की डिस्प्ले का साइज, मॉनिटर का जो ये आपका मॉनिटर है, ये इस तरीके से होता है, जो इसकी जो डिस्प्ले है उसका साइज मापा जाता है वर्टिकली, डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपके मॉनिटर की डिस्प्ले का जो साइज है वो डायगोनली मापा जाता है। कैसे? डायगोनली। ठीक है, प्रश्न है आपका कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए जो पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स, उनकी संख्या को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन, पिक्सल, रिफ्रेश रेट, या रिस्पॉन्स। तो जो स्क्रीन पर हमारे पिक्सल्स डिस्प्ले किए जाते हैं उनकी संख्या को हम लोग रेजोल्यूशन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बेतार कीबोर्ड और माउस की सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक, रेडियो तरंगों के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो बेतार है इसका मतलब होता है वायरलेस। क्या होता है? वायरलेस। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हम लोग वायरलेस कीबोर्ड और माउस का यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे हम लोग कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। वायरलेस तो हमने यूज़ कर लिया, आजकल हम लोग यूज़ कर भी रहे हैं इतना ज़्यादा वायरलेस चीज़ों का। वायरलेस कान में कनेक्ट करने वाला ब्लूटूथ भी आने लगा है। ठीक, तो ये कैसे होता है? तो ये रेडियो तरंगों के माध्यम से भी होता है, ब्लूटूथ के माध्यम से भी होता है, वाईफाई के माध्यम से भी होता है। तो ये उपरोक्त सभी वाला आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम लोग ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करते हैं तो हम लोग वाईफाई के माध्यम से भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से भी, और रेडियो तरंगों के माध्यम से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये मीडियम है जिनके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कराते हो ना अपने जो डिवाइस होता है, पर्टिकुलर डिवाइस, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो, चाहे वो आपका माउस हो, चाहे आपका हेडफोन हो, सबसे पहले आप ब्लूटूथ के थ्रू उसको कनेक्ट कराते हो, तब जाके आपकी सूचना का आदान प्रदान होता है। ठीक, अगला आपका प्रश्न है कि प्रिंटर है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि सिर्फ एक ही डिवाइस हमारी ऐसी है जो इनपुट तथा आउटपुट दोनों डिवाइस है, वो है हमारा मॉडेम। क्या है? मॉडेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो याद रखना। आपको सिर्फ एक ही डिवाइस अभी तक ऐसी नज़र आई है जो आपकी इनपुट का काम भी करती है और आउटपुट का भी काम करती है। प्रिंटर के बारे में पूछा गया है हमसे। जो प्रिंटर है,
क्या आपने कभी प्रिंटर से इनपुट दिया है कभी कुछ भी इनपुट कंप्यूटर को दिया है, मतलब डेटा या निर्देश दिया है? नहीं दिया है। हमने अगर प्रिंटर से कुछ किया है तो हमने आउटपुट प्राप्त किया है, ठीक है। ये आपका प्रिंटर इस तरीके से कुछ दिखता है। यहाँ पे आपकी हार्ड कॉपी जनरेट होके आती है, ठीक है। हार्ड कॉपी कैसे जनरेट होके आती है हम आपको बताते हैं। ये आपका कंप्यूटर है, ये आपको डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जिसको आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से या फिर ऑप्शंस जो रहते हैं वहाँ पर भी मेन्यू पे, तो वहाँ पर आप देखेंगे मेन्यू बार पर जो ऑप्शंस हैं उनमें वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन रहता है। जब आप जैसे ही प्रिंट का ऑप्शन देंगे तो आपका जो है प्रिंटर को ऑन किया आपने, तो प्रिंटर को ऑन करने पर आपकी जो हार्ड कॉपी है यहाँ से जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो हमने प्रिंटर से क्या प्राप्त किया? हमने प्रिंटर से प्राप्त किया है, हमने प्रिंटर को कुछ दिया नहीं है, ठीक है। हमने इनपुट दिया नहीं है, हमने इनपुट यहाँ दिया और हमें आउटपुट कहाँ? यहाँ पर मिला। तो प्रिंटर क्या हुआ? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हुआ कि प्रिंटर से हमें क्या प्राप्त हुआ? हार्ड कॉपी प्राप्त हुई, मतलब जो प्रिंट किया हुआ मटेरियल है वो प्राप्त हुआ। तो प्रिंटर क्या हुआ? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिंटर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न है आपका कि प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है पिक्सल से, रेजोल्यूशन से, पिक्सल व रेजोल्यूशन दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रिंटर है, प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो रेजोल्यूशन से मापी जाती है। किससे? रेजोल्यूशन से मापी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न भी हमारा कुछ इसी तरीके का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रिंटर की गुणवत्ता को बताने वाला रेजोल्यूशन 1 वर्ग इंच में स्थित डॉट्स की संख्या को बताता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन क्या करता है कि 1 वर्ग इंच में स्थित जो डॉट्स हैं उनकी संख्या को बताता है। तो इसे कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? 1 वर्ग इंच में स्थित जो डॉट्स हैं उनको कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? DPI, LPI, GPI, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे 1 वर्ग में इंच में स्थित जो डॉट्स हैं उनकी संख्या को DPI कहते हैं, डॉट्स पर इंच कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट्स पर इंच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न है आपका कि प्रिंटर को सिस्टम से, ठीक है, किस पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है? सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट या PS2 पोर्ट। तो जो प्रिंटर है उसको सिस्टम से हम लोग पैरेलल पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं। किससे? पैरेलल पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं, ठीक। प्रश्न है आपका कि क्षमता के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि कैरेक्टर प्रिंटर जो है एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट कराता है। कंप्यूटर की भाषा में कैरेक्टर किसे कहते हैं आप सभी को हम बता चुके हैं। कोई भी लेटर हो, कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर या फिर आपका कोई भी अंक हो, जैसे आपकी 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक हो, या फिर आपके स्पेशल कैरेक्टर वगैरह जो होते हैं वो सब आपके प्रिंटर में वो सब आपके कंप्यूटर की भाषा में क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर प्रिंटर है आपका वो सिर्फ एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ठीक। लाइन प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करा देता है। पेज प्रिंटर क्या करता है कि एक बार में आपके पूरे पेज को प्रिंट कराता है, ठीक है। इस तरीके से पूरे पेज को आपके प्रिंट करा देगा, ठीक। लाइन प्रिंटर क्या करेगा? एक पूरी लाइन को। वहीं कैरेक्टर प्रिंटर सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट कराता है, ठीक। यहाँ तक आप जान चुके हैं। तो क्षमता के आधार पर जो प्रिंटर हैं वो हमारे कैरेक्टर प्रिंटर भी है, लाइन प्रिंटर भी है, पेज प्रिंटर भी है। ये तीनों ही हमारे जो है क्षमता के आधार पर प्रिंटर हैं। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स तथा डेजी व्हील दोनों, इनमें से कोई नहीं। पहले तो इम्पैक्ट प्रिंटर जानना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर होते क्या हैं। तो ये जो प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर, इनसे केवल एक ही रंग का आउटपुट, आप सिंगल कलर का आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इनसे केवल आप सिंगल कलर का आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स तथा डेजी व्हील दोनों ही, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। आपका अगला प्रश्न है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं थर्मल, इंकजेट, लेज़र, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले तो आपको थर्मल प्रिंटर पता होना चाहिए, उससे पहले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पता होना चाहिए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं इनसे आप एक सिंगल कलर, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में सिर्फ आप एक ही कलर का आउटपुट प्राप्त कर सकते थे, वो था आपका ब्लैक कलर का।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या हुआ कि आप ब्लैक कलर के आउटपुट के साथ साथ किसी और कलर का भी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, मतलब रंगीन जो आउटपुट होता है, रंगीन टाइप के आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये थोड़ा सा शोर जो है शोर कम करते थे। इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, ठीक, शोर कम करते थे। ठीक, तो इनका ये फ़ायदा हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, तो आपको बता दें कि थर्मल प्रिंटर जो है आपका, ये जो थर्मल प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर होता है, इससे जो है ताप के प्रभाव से हम लोग जो है प्रिंट करवाते हैं चीज़ों को। किससे? ताप के प्रभाव से। ठीक, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर में हम लोग स्याही का एक बॉटल रखते हैं अंदर। ठीक है, स्याही का एक बॉटल जो होता है उसको क्या कहते हैं? कार्ट्रिज कहते हैं। क्या? कार्ट्रिज कहते हैं। ठीक, कंप्यूटर की भाषा में कार्ट्रिज कहते हैं उसको। ठीक, तो इसमें विद्युतीय क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न होता है। इंकजेट जो प्रिंटर होता है इसमें क्या होता है? एक विद्युतीय क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न होता है, उसके द्वारा स्याही की बूंदें जो है कागज पर गिराई जाती हैं, तो इससे जाके आगे हमारा जो पेज है उस पर चीज़ें प्रिंट होके आती हैं। ठीक है, कैसे? विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से स्याही की बूंदें कागज पर गिरती हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इनकी जो गुणवत्ता है ये बहुत अच्छी है, इनकी गुणवत्ता अधिक है। ठीक, और इनको तो आप अपने लाइफ स्टाइल में देखते भी हैं, जो आजकल ऑफिस में और घर में जो प्रिंटर यूज़ होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर ही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मेरे घर में है तो मैं देखती हूँ इसको, इसमें बार बार इसकी जो बॉटल है उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा कि आखिर कौन क्या है। लास्ट है आपका लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है आपको बता दें, ये जो है उच्च गति वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है? बहुत ज़्यादा इनकी गति उच्च होती है, उच्च गति वाले। ठीक, नाम में ही लेज़र है तो आप समझ सकते हैं कि उच्च गति वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे। ठीक, इसमें जो है लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। किसका? लेज़र बीम का। किसका? लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। ठीक, लेज़र बीम के अलावा और भी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। प्रकाशीय ड्रम का, आवेशित स्याही टोनर का यूज़ किया जाता है। किस किस का? लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टोनर का यूज़ हमारे लेज़र प्रिंटर में यूज़ किया जाता है। ठीक, आप लोगों ने जान लिया होगा कि थर्मल प्रिंटर में हम लोग टेम्परेचर के प्रभाव से प्रिंट करा रहे थे। इंकजेट प्रिंटर में हम लोगों ने बॉटल रखी तो इसमें विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तब जाके हमारे जो है प्रिंट हुआ मटेरियल। ठीक, वहीं लेज़र प्रिंटर में क्या हुआ? लेज़र बीम का यूज़ किया हम लोगों ने, प्रकाशीय ड्रम का यूज़ किया और आवेशित स्याही टोनर का यूज़ किया। ठीक है, तो हमारे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो थर्मल भी होता है, इंकजेट भी होता है, लेज़र भी होता है। इसीलिए आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। याद रखना है आपको कि हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, क्षमता के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के हैं, कुछ नहीं। आप अगर ये नहीं याद कर पा रहे हो कि थर्मल प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, तो आप टाइप ही जान लो कम से कम कि टाइप कौन कौन से हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न बना तो कम से कम कर तो पाएंगे, और इस सीरीज़ से बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि रंगीन स्याही बोतल में 3 मुख्य कलर कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, लाल, हरा और पीला, लाल, काला और पीला, लाल, सफ़ेद और पीला। आपसे पूछा जा रहा है, ये प्रिंटर के ही पर्सपेक्टिव में है, कि आपकी जो रंगीन स्याही बोतल है उसमें कौन से कलर यूज़ किए जाते हैं? तो उसमें लाल, पीला और नीला यूज़ किया जाता है, और जो बाकी के कलर आपको दिखते हैं वो इन्हीं कलरों से मिला के बनाए जाते हैं। किन से? इन्हीं 3 कलरों से मिला के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्लॉटर है, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप प्लॉटर जान लीजिए कि प्लॉटर होता क्या है और कौन सी डिवाइस है। तो आपका जो प्लॉटर है वो एक हार्ड कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। क्या देता है ये? हार्ड कॉपी देता है। और जितनी भी डिवाइस आपकी हार्ड कॉपी देंगी तो वो क्या होंगी? आपकी आउटपुट डिवाइस होंगी। ठीक है, ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक, इसका यूज़ जो है आप लोग बड़े कागज़ पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्रों व ग्राफ प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? इसका यूज़ हम लोग बड़े पेज पर, बड़े कागज़ पर, बहुत बड़े जो कागज़ होते हैं उन सब पर हम लोग रेखा चित्र और ग्राफ प्राप्त करने के लिए इन सब का यूज़ करते हैं, प्लॉटर वगैरह का। ठीक है,
तो आपको पता चल ही गया है कि हमारा प्लॉटर क्या है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लॉटर है एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है प्लॉटर के ही बारे में है कि प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है छोटे कागज पर रेखा का ग्राफ और रेखा चित्र प्राप्त करने में। ये तो हम लोग प्रिंटर से भी करा सकते हैं भाई। ठीक। बड़े कागज पर रेखा चित्र ग्राफ प्राप्त करने में बिल्कुल आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा कि प्लॉटर का यूज़ बड़े कागज पर हम लोग रेखा चित्र और ग्राफ प्राप्त करने में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्क्रीन प्रोजेक्टर है। इसके बारे में तो आप जानते भी होंगे और आपने देखा भी होगा कि स्क्रीन प्रोजेक्टर होता क्या है, लेकिन आपको क्वेश्चन का जवाब देना है कि स्क्रीन प्रोजेक्टर है हार्ड कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी देने वाला इनपुट डिवाइस, या फिर आपका हार्ड कॉपी देने वाला इनपुट डिवाइस। तो जो आपका स्क्रीन प्रोजेक्टर होता है वो सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। इन सबको मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ जो आपको समझ नहीं आता है या फिर जो आपको आता नहीं है उसको नोट जरूर कीजिएगा। ठीक। इसका काम क्या होता है स्क्रीन प्रोजेक्टर का? जो स्क्रीन प्रोजेक्टर है ये क्या करता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी एक सेमिनार वगैरह होता है या फिर कोई मीटिंग होती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर एक कंप्यूटर है छोटा। अब उस एक छोटे कंप्यूटर में सेमिनार में इतने सारे लोग हैं तो वो कैसे देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, जो समझाया जा रहा है, जिस भी चीज़ के बारे में समझाया जा रहा है आप कैसे देखेंगे? तो क्या होता है कि जो हमारा स्क्रीन प्रोजेक्टर है उसको कनेक्ट करा दिया जाता है हमारे कंप्यूटर से। तो प्रोजेक्टर जो है हमारे कंप्यूटर पर होने वाली जो घटनाएं हैं एक बड़े चित्र के रूप में दिखा देता है। ठीक है। पूरी बॉल पर जितने भी साइज़ का आपका दिखाना होगा मैनेजमेंट वालों को उसी साइज़ का आपको बॉल पर बड़े चित्रों के रूप में आपके कंप्यूटर में होने वाली घटनाओं को दिखा देता है। तो आप सभी को दिख जाता है। सेमिनार में इतने सारे लोग जो हैं एक साथ उस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक। समझ पाते हैं। तो आपका स्क्रीन प्रोजेक्टर एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। प्रश्न है आपका, प्रश्न आपने पढ़ ही लिया होगा कि बहुत सारे पिक्सल्स से बने इमेज को कहते हैं। ठीक। क्या? बिटमैप इमेज, बाइट इमेज, या फिर इमेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुत सारे पिक्सल्स से बने हुए इमेज हैं उन सबको बिटमैप इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिटमैप इमेज कहा जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से समझिएगा। प्रश्न का कहना है कि कैश मेमोरी किस पर कार्य करता है? लोकेलिटी ऑफ, ये दो बार ऑफ नहीं है, लोकेलिटी ऑफ रिसोर्स पर, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर, लोकेलिटी ऑफ इनपुट पर, या फिर लोकेलिटी ऑफ आउटपुट पर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कैश मेमोरी हमारा वर्क किस चीज़ पर करता है। तो हमारा जो कैश मेमोरी है उसके बारे में आपको हम बता दें कि कैश मेमोरी जो है बहुत ही फास्ट काम करने वाली मेमोरी है। ये बहुत ही छोटे साइज़ का एक छोटा सा चिप होता है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। ठीक है। इसका जो एक्सेस टाइम है, डेटा को एक्सेस करने का जो टाइम है वो बहुत ही कम है। बहुत जल्दी ये डेटा को एक्सेस कर लेती है। ठीक। जो हम रिसेंट में काम कर रहे होते हैं कि जो हम चीज़ें बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी कैश मेमोरी में रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं? कैश मेमोरी में ही रहती हैं। ठीक। जैसे कोई भी आप वेबसाइट अगर बार बार यूज़ कर रहे होंगे, जैसे आपने एक बार sarkariresult.com खोला, आपने उसको जो भी आपको देखना था आपने देखा और बंद कर दिया। जब आप नेक्स्ट टाइम सरकारी लिखोगे ही ना तो अपने आप result.com आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि वो आप एक बार इन्फॉर्मेशन सर्च कर चुके हैं, अब वो आपकी कैश मेमोरी में आ गया है। कैश मेमोरी उससे वहाँ से सारा डेटा उठा लेगी। ठीक। तो कैश मेमोरी इस तरीके से वर्क करती है कि इसका एक्सेस टाइम जो है बहुत ही फास्ट होता है। जो डेटा हम बार बार यूज़ करते हैं वो कैश मेमोरी में ही रहता है। ठीक है। फ्रीक्वेंट डेटा जो है आपका कैश मेमोरी में रहता है। आई होप आप कैश मेमोरी के बारे में जान गए हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? तो जो कैश मेमोरी है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैश मेमोरी हमारा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर काम करता है। ये होता क्या है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस? इसे आप लोग प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी भी कहते हैं। अगर आपसे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की जगह प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी दिया जाए तो याद रखना इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी भी कहते हैं। ठीक है। क्या? प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। ठीक। होता क्या है? तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के कारण प्रोसेसर जो है थोड़े थोड़े समय बाद मेमोरी लोकेशन को बार बार एक्सेस करता है। समझिए आप कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की वजह से ही जो प्रोसेसर है हमारा या सीपीयू जिसे कहते हैं वो थोड़े थोड़े समय पर मेमोरी लोकेशन को बार बार एक्सेस करता है। ठीक।
सॉफ्टवेयर उन डेटा और इंस्ट्रक्शन का प्रयोग बार बार करता है जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ गए होंगे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि डेटा संचरण को, यहाँ पर को है, डेटा संचरण को मापा जाता है बाइट पर सेकंड में, बिट्स पर सेकंड में, बिट और बाइट पर सेकंड में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो डेटा संचरण है उसको आप लोग बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। पहले तो मैं आपसे इन सब चीज़ों के लिए क्षमा चाहती हूँ कि ये जो छोटी छोटी सी मिस्टेक होती हैं प्रिंट में, ये चूँकि वर्ड पर बना हुआ है तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाती है बीच में। कितना भी आप लोग करेक्ट करो, बीच में पता नहीं कहाँ से मिस्टेक हो जाती है, कभी कोई वर्ड रह जाता है, कभी कोई एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अब ये आपकी पेन कॉपी तो है नहीं कि जितना आपने जोड़ा उतना ही लिखा जाएगा। इसमें भी ऐसा ही है कि आप जितना लिखोगे उतना ऐड होता है, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, तो उन सब चीज़ों का माइंड मत किया करिए। मैं तो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर पूरा वर्ड क्या होगा, यहाँ पर जो ये वर्ड है वो ज़्यादा आ गया, तो आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान दिया करिए, माइंड मत किया करिए बस कि कैसे पढ़ा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग माइंड मत किया करिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, पीडीएफ का पूरा नाम आपसे पूछा गया है कि पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फंक्शन, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट फाइल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है। अगला आपसे पूछा गया है मैक के बारे में कि मैक का पूरा नाम है, मैक का पूरा नाम पूछा गया है आपसे कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, माई एक्सेस कंट्रोल, मल्टीमीडिया एक्सेस कंट्रोल, या मल्टीमीडिया एक्सेस कंप्यूटर। तो जो मैक है आपका, मैक, इसका पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि किसी वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी भी वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है होम पेज, वेब पेज, पेज, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो वेबसाइट होता क्या है ये आपको बता दें। वेबसाइट जो होता है आपका वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। क्या कहता है? वेब पेजेस का कलेक्शन, या फिर आप इसे कह सकते हैं वेब पेजेस का समूह, जिसे कहते हैं वो होता है वेबसाइट। जैसे आपकी कॉपी है तो उसमें क्या है? बहुत सारे पेजेस हैं। पेजेस के कलेक्शन को आपने क्या कहा? कॉपी कहा, या फिर आपने पेजेस के कलेक्शन को बुक कहा। ऐसे ही कोई वेबसाइट होती है तो उसके पेज को, वेबसाइट है तो वेब आगे जोड़ दिया। ठीक, वेबसाइट के पेजेस को जो है वेब पेज कहा जाता है। तो वेब पेजेस के समूह को ही वेबसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब पेजेस के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग वैसे सामान्यतः जो है डोमेन नेम से पहचानते हैं। किससे? डोमेन नेम से। इसकी जो मेन पहचान होती है वो डोमेन नेम होती है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, ऐसे ही उस एड्रेस से आपका घर को जाना जाता है। तो इसको जो है वेबसाइट को डोमेन नेम से जाना जाता है। ठीक है, वेबसाइट को ओपन करने पर सबसे पहले जो आपको पेज दिखता है, सबसे पहला पेज, जैसे आपने www.sarkariresult.com खोला तो जो पहला पेज आपको दिखा वो आपको जो दिखेगा वो आपका होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज। ठीक है, उसके बाद आप होम पेज पर गए, आपको बहुत सारे आइकन दिखे, उनमें से आपने किसी आइकन पर क्लिक किया तो अगला जो आपको दिखेगा, अगला जो पेज खुलेगा तो वो भी आपका वेब पेज ही है। ठीक, आपने फिर उसमें भी आपको कुछ दिखा तो वहाँ क्लिक किया, फिर आप किसी और पेज पे चले गए तो वो भी आपका वेब पेजेस है। ठीक, इन सबको याद रखना है कि वेब पेज जो होता है वो क्या होता है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। और जो पहला वेब पेज है, किसी भी वेबसाइट को जब आप खोलते हैं तो पहला जो आपको दिखता है, जैसे इस तरीके से दिखा, यहाँ पर आपने सर्च किया, जो भी सर्च किया, तो यहाँ पर जो आपको पहला पेज दिखा, ये जो पहला पेज है ये होम पेज कहलाता है। फिर यहाँ पर छोटे छोटे से आइकन्स होते हैं जैसे, तो आप पहले जब आइकन पर जाएंगे यहाँ पर, ठीक, या फिर जो पहली लिंक वगैरह जो भी कुछ दिया होगा आपने उस पर क्लिक किया तो आपको दूसरे पेज पर जाते हैं। आप दूसरे पेज पर चले गए, दूसरा पेज भी क्या है? आपका वेब पेज ही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पर आपने क्लिक किया तो आप तीसरे वेब पेज पर चले गए, तो ये भी क्या है? आपका एक वेब पेज ही है। ठीक, अब समझ गए हैं आप? तो वेबसाइट का जो मुख्य पेज है वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। ठीक, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो वेबसाइट है, वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हर एक वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, चाहे कोई सी भी वेबसाइट हो, उसको ओपन करने के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
यही पूछ लिया जाए कि वेब ब्राउज़र का यूज़ क्यों करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम लोग वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने www.sarkariresult.com कहाँ ओपन किया होगा, क्रोम पर खोला होगा, गूगल क्रोम पर। ठीक, तो गूगल क्रोम आपका क्या है, वेब ब्राउज़र है आपका। ठीक है, ओपेरा मिनी क्या है, वेब ब्राउज़र है आपका। यूसी ब्राउज़र क्या है आपका, वेब ब्राउज़र है आपका। ठीक है, याद रखना है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी, डोंट वरी, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए पड़ता है जिसे हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। और जो रिसेंट में आप लोग सबसे ज़्यादा वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं गूगल क्रोम। पहले ओपेरा मिनी और यूसी ब्राउज़र भी होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में सब लोग गूगल क्रोम ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मूलभूत प्रोग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर का जो मूलभूत प्रोग्राम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र पोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एफटीपी होता है उसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यूज़र के बारे में डेटा संग्रहित करने वाली का क्या नाम है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर कुकीज़। तो आपकी जो कुकीज़ होती हैं, कुकीज़ ही ऐसी हैं जो आपके यूज़र के जो डेटा है उसको संग्रहित करती हैं। कुकीज़ में आपका सारा का सारा डेटा होगा। इन द सेंस इसका मतलब ये है कि जो भी आप सर्च करते हैं या फिर जो भी आपने कंप्यूटर पर सर्च किया, अपने फ़ोन में सर्च किया, तो वो आपका कुकीज़ में जाता है। कहाँ जाता है, कुकीज़ में जाता है। ठीक, ये खाने वाली कुकीज़ नहीं है, ये अलग कुकीज़ होती हैं। आप कभी भी सर्च करना कुकीज़ के बारे में, आपको पता चलेगा कुकीज़ क्या है। बिस्किट मत खा लेना आप लोग, बिस्किट मत खोल लेना। ठीक, तो ये कुकीज़ अलग हैं। ठीक है, प्रश्न है आपका कि स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है बाइट, टेराबाइट, बिट या निबल। तो स्टोरेज की सबसे बड़ी जो हमारी इकाई है वो टेराबाइट है। क्या है, टेराबाइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है, टेराबाइट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ देखने के लिए।